इसमें जो है विज्ञान में सूक्ष्म जीव में पढ़ेंगे। तीसरा भाग जो है कवक। कवक जो होते हैं हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो है उपस्थित नहीं होता है, इसलिए अपना जो है भोजन स्वयं जो है नहीं बना पाते हैं। लेकिन इनको जो है हम बेकार जो है पौधे के रूप में जो है जीवों के रूप में मानते हैं। लेकिन इनका एक अलग जो है वनस्पति जगत में एक अलग जो है जन पौधों में जो है एक वर्ग में रखा गया। ये जो है दो प्रकार के कवक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। यह होते हैं एक कोशिकी कवक और जो है बहुकोशिकी। ये जो है एक कोशिकी सवाल और जो है बहुकोशिकी सवाल। तो एक कोशिकी सवाल बहुकोशिकी होते हैं। जो बहुकोशिकी सवाल होते हैं उसमें जो है माइसीडियम होता है और इनके ऊपर जो है गुच्छे की तरह जो है संरचना होती है जिसे हम जो है हाइपो कहते हैं। और हाइपो के ऊपरी भाग में जो है इसमें जो है बीज का जो है निर्माण होता है। इसमें जो है बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार के कवक को हम जो है क्या कहते हैं, फफूद कहते हैं। मतलब एक कोशिकी जो है कवक में कौन से आते हैं, फफूद आते हैं। एक कोशिकी कवच में जो है फफूद आते हैं। और इसको हम कवक क्यों कहते हैं ये ध्यान देंगे। कवक जो होते हैं वो अपना भोजन जो है प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं जो है नहीं बना पाते। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ये किसी जो है दूसरे जीव और पौधों पर जो है निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ये जो है परजीवी होते हैं और परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये है कि कुछ कवच ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों या जो है पौधों पर जो है निर्भर होते हैं, उसे हम जो है परपोषी जो है कवक कहते हैं। और वे अपनी ही जो है कोशिका से अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसमें एक कोशिकी में जो है फफूद है और दूसरा में खमीर जिसको बोलते हैं ईस्ट। तो ये ईस्ट क्या होता है, ईस्ट जो होता है एक कोशिकी जो होता है, एक कोशिकी जो है कवक होता है। एक कोशिकी जो है कवक होता है और इसमें जो है द्विविभाजन की क्रिया होती है, मतलब विखंडन की क्रिया होती है। सबसे पहले एक जो है एक खमीर या एक ईस्ट की जो है कोशिका होती है जो द्विविभाजन के कारण जो है दो बराबर भागों में जो है टूट जाती है। दो जो है खमीर में जो है टूट जाती है और इससे जो है एक नई जो है ये जो है दो नई जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इनसे जो है 24 घंटे के अंदर जो है बहुत सी जो है कोशिकाओं का एक मातृ कोशिका से कई जो है नई जो है एक मातृ कोशिका से जो है कई डॉटर कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। ये तो हमारे जो है पहले खमीर है, मतलब जो एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी कवक को हम क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। ये जो है गुच्छों में यहाँ पर जो है गुच्छों में होते हैं और इसमें विखंडन जो होता है द्विविखंडन कह सकते हैं या द्विविभाजन जो होता है। तो एक जो है मातृ सेल से जो है दो डॉटर सेल जो है बनता है और दो डॉटर सेल जो है आपस में जो है विभाजित होती हैं तो वह बहुत सी जो है कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरा है फफूद। जो फफूद होता है यह जो है बहुकोशिकी होता है जिसमें फिलामेंट होते हैं, जिसमें जो है फिलामेंट होते हैं, जिसमें जो है आपके फिलामेंट होते हैं। और ये मीसियल की तरह हमें जो है दिखाई देते हैं जो लैंगिक जन्म के द्वारा जो है एक बीज का जो है निर्माण करते हैं। इसमें मशरूम भी उसी तरह से है। मशरूम जो है एक ही तरह का जो है ये फफूद होता है जो हम सड़े गले जो है चीज़ों पौधों और जो है जंतुओं पर जो है ये पाया जाता है। इसको जो है अपने शब्दों में जो है हम मशरूम कहते हैं। और ये जो है मशरूम जो होते हैं ये छोटे छोटे बीजों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे जो है बीजों का निर्माण करते हैं जिससे बहुत से जो है मशरूम जो है आपस में वहाँ पर मशरूम जो है यहाँ पर जो है उसकी मशरूम जो है छोटी कोशिकाओं के रूप में होते हैं और नए मशरूम का जो है विकास करते हैं। अब है कवक मनुष्य के लिए
लाभदायक और हानिकारक कवक। तो लाभदायक कवक में जो है जैसे इसका उपयोग जो होता है ब्रेड उद्योग में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में जो है किया जाता है, और औषधि के रूप में जो है किया जाता है। तो सबसे पहला है बेकरी उद्योग में इसका उपयोग। बेकरी उद्योग में क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि इस फफूंद के द्वारा जो है, जिसको हम ब्रेड रोटी बोलते हैं, उसका जो है निर्माण किया जाता है। और उसमें जो है सबसे पहले जो है कुछ जो है फफूंद के छोटे छोटे जो है बीज, और इनको जो है आटे में जो है पीस कर जो है भिगो दिया जाता है। भिगो देने के बाद इसमें चीनी और जल मिलाकर जो है तैयार किया जाता है, जिसको हम ब्रेड रोटी के रूप में जो है जानते हैं। दूसरा इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के रूप में। इसका कुछ जो है कवक ऐसे होते हैं जिनका उपयोग जो है हम खाद्य पदार्थों के रूप में जो है करते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में जैसे फलों के रस में, और जो है जंतु शराब और बियर बनाने में भी जो है इन कवक का जो है उपयोग किया जाता है। तीसरा है दवाइयों में जो है सबसे फेमस जो है कवक एक होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो है कवक होता है, उसका नाम होता है पेनिसिलियम जो आपका ये कवक होता है, यह जो है एक कवक, पेनिसिलियम जो दवा बनाई जाती है, यह एक कवक अलग प्रकार का कवक है जिसका नाम होता है पेनिसिलियम नोटाटम से जो है एक प्रकार की जो है दवाई बनाई जाती है, जिसका उपयोग जो है हम पेनिसिलियम के लिए रूप में जो है किया जाता है। चौथा है अपघटन करने वाले फफूंद। इसमें जो है ये क्या करते हैं, अपघटन करने वाले मतलब ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको जो है ये फफूंद जो है क्या करते हैं, अपघटित करके जो है मृदा में जो है छोड़ते रहते हैं। इस मृदा में जो है छोड़ते रहते हैं। दूसरा जो है हानिकारक कवक वे कवक होते हैं जो मनुष्य के लिए जो है रोग उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम जो है हानिकारक कवक कहते हैं। हानिकारक कवक वे होते हैं जो मनुष्य में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य में दाद रोग, एंथलीट फूट, और जो है कुछ जो है सब्जियों में, कुछ जो है पौधों में भी जो है इस तरह के दाग के रोग पाए जाते हैं। जैसे आलू में जो है टपैटो रोग जो है, टपैटो रोग, गेहूं मक्का में आग के दानों पर जो है रस्ट रोग, ये जो है फफूंद के रूप में जो है ये फसलों को जो है क्या कर नुकसान पहुंचाते हैं। और मनुष्यों में यह जो है दाग के रूप में जो है पाए जाते हैं, और जो है दाग के रूप में पाए जाते हैं। और जो है अनाजों में जैसे गेहूँ, धान, और इन सब गेहूँ धान की पत्तियों पर जो है आपके रस्ट के रूप में मतलब दाग के रूप में पाए जाते हैं। वे उसको जो है इसको यूनिसीनिया कहते हैं। यूनिसीनिया जो है कहते हैं, जिससे इनकी जो है पैदावार कम हो जाती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो है कवक से जो है हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के कवक हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के लिए जो है लाभदायक का काम करते हैं, जैसे इनका उपयोग जो है बेकरी उद्योग, जिसको हम जो है ब्रेड उद्योग में किया जाता है। दूसरा जो है खाद्य पदार्थों के रूप में भी कर लेते हैं। तीसरा जो है औषधि बनाने में करते हैं। और चौथा जो होता है अपघटन के रूप में जो है किया जाता है। और कुछ ऐसे भी जो है हानि कवक होते हैं जो मनुष्यों के लिए हानि का काम करते हैं, जैसे दाग रोग हो जाना, और जो है आलू में टपैटो रोग, और जो है धान और गेहूं में जो है आपका रस्ट रोग जो होता है, जिससे इनकी जो रस्ट रोग होता है जो इनको हानि पहुंचाता है। तो हम ध्यान देंगे कवक में जो है कवक किसे कहते हैं। बताया गया है कि कवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं,
नहीं बनाते, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, तो उसे हम जो है कवक कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कवक दो तरह के हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में जो है आपका खमीर है और जिसको इष्ट बोलते हैं, और बहुकोशिकीय में जो है आपका फफूंद है। तो इन दोनों के बारे में जो है बताया गया कि कोशिका का कैसे जो है विभाजन जो है किया जाता है। तो ये सब जो है इसमें बताया गया है। तब के इसके लिए जो है धन्यवाद। अब अगले क्लास में जो है अगला पॉइंट जो है आपका बताया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।